ममता दीदी 3 बार चुनाव जीत गई हैं। अब कैसे चुनाव जीतेंगी आप? मोदी का मुकाबला कैसे करेंगी? क्या कहेंगी आप? मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर। सिर्फ मोदी और बीजेपी और कोई बच तो नहीं गया। अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा ममता दीदी, कुछ ठोस बात रखनी होगी। अरे मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ये भी फॉर्मूला फेल हो गया है। अब तो लोगों ने देख लिया है कि मोदी जी चुनाव जीतकर लोकतंत्र खत्म नहीं करते हैं। कई बार चुनाव हो गया, अब कुछ नया आरोप लगाइए। নোটবন্দির জন্য লাইন, এবার হচ্ছে ভোটবন্দির জন্য লাইন। এসআইআর মানে সর্বনাশ। अच्छा, अब आप बांग्ला में बोलेंगी, कोई बात नहीं, मेरी प्रिय भाषा है। अपने दर्शकों के लिए मैंने ट्रांसलेशन लगा दिया है। लेकिन चुनाव आयोग और एसआईआर के मामले में तो कोर्ट भी आपके साथ नहीं है। ममता दीदी कुछ नया आरोप लगाइए। মানুষ গ্যাস পাবে না, ইলেকশনের আগে দেবে ক্যাশ, আর ইলেকশনের পরে গ্যাসও বন্ধ। এটা বিজেপির খেলা। ममता जी, इस बार मुसलमान वोट के लिए तगड़ा कंपटीशन है, कैसे मुसलमानों को डराएंगी? एक कम्युनिटी का ऊपर हुआ, कल और एक कम्युनिटी का ऊपर होगा। इसका बाद आप लोगों को एनआरसी करके डिटेंशन कैंप पे भेज देगा। हम करने नहीं देगा, हम करने नहीं देगा, हम करने नहीं देगा। अच्छा, लेकिन वोट तो आपको हिंदू का भी चाहिए, उन्हें कैसे डराया जाएगा ये भी तो बताइए। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। अच्छा, तो ममता ये कह रही हैं दोस्तों कि भाजपा आएगी तो बंगाल में मछली, मांस और अंडा बैन कर दिया जाएगा। मगर बंगाल में भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो तो खुद नॉनवेज खाते हैं, तो क्या वही बंद कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, हम लोग भी नॉनवेज खाते हैं, आज भी नॉनवेज खाया है, आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो भी कोई नॉनवेज खाने वाले ही बनेगा। तो अगर खुद ही नॉनवेज खाने वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो कैसे बंद कर सकता है? तो दोस्तों, बंगाल की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। मैंने आज कुछ नए पुराने बयान को निकाल करके एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि ममता के अलग अलग रूप और रंग को आपको दिखा सकूं। आज इसी को इस वीडियो में डिकोड कर रहा हूं कि कैसे बंगाल चुनाव का सबसे टर्निंग पॉइंट आ गया है और किस प्रकार से हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को, टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आखिर ममता बनर्जी इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? आइए इस वीडियो में इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने जो ट्रेलर दिखाया वो थोड़ा पुराने अंदाज में दिखाया, जानबूझ करके, क्योंकि इस राजनीति में, बंगाल की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम चल रहा है, वो दिखाने की कोशिश की है। हर चुनाव में देखिए, इसमें पुराने बयान भी थे, याद है ना भाई? 2019 के चुनाव से पहले और 24 के चुनाव से पहले कहते थे ना, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब कुछ और चल रहा है। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दिखाने जा रहा हूं। देखिए, याद रखिए, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस कोई भी चारा नहीं छोड़ना चाहती है। वो चौतरफा वार कर रही है। उसे लग रहा है भैया सत्ता तो नहीं जानी चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना, उम्मीद की एक एक किरण अब सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो गया, वहां कुछ बचा नहीं। फिर इधर गए, उधर गए, हर एजेंसी के पास गए, जनता की अदालत में तो जाना है। अब इन्होंने आखिरी चांस लिया हाई कोर्ट में जाकर के। आप जानते हैं स्थिति क्या है? हाई कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है, सख्त टिप्पणी की है, और जो आखिरी उम्मीद बची हुई थी उसको भी तोड़ दी है। हाई कोर्ट ने तोड़ी है। और कैसे ममता बनर्जी इसके बाद सीधे चुनाव आयोग के शरण में फिर पहुंच गई है। लेकिन ये गाड़ी घूम रही है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों, कि कैसे मतदान से पहले इनको बहुत बड़ा झटका लगा है।
मैं निवेदन करता हूं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट जय सिया राम यही लिखिएगा ताकि संवाद का सिलसिला भी शुरू हो सके। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स लगातार उसमें अन्य बड़ी खबरें उसको मैं दिखा रहा हूं। जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि कांग्रेसियों को कैसे उनके हेडक्वार्टर से खदेड़ा जाएगा, बहुत संक्षिप्त में बताया मैंने। आज एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि क्या न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे, सिर्फ 4-5 मिनट में ये खबरें हैं। तो HB शॉर्ट्स कमेंट में पिंड किया है, ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं एक एक करके चीज़ें। पहले एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, उस 2 विंडो से आपको एक बड़ी अच्छी कहानी मिलेगी। आप जानते हैं ना, कल लिएंडर पेस जो टेबल टेनिस के गजब के महान खिलाड़ी हैं टेनिस के, कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आप जानते हैं ये तृणमूल कांग्रेस वाले इनको बाहर ही बुलाने लगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 2021 में लिएंडर पेस को तृणमूल कांग्रेस ने जब अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तब वो बाहरी नहीं थे। गजब की राजनीति चल रही है, खुल्लम खुल्ला, जिसको बोलते हैं ना गुंडागर्दी, वो है। माने मन करता है तो बिहारी को बिहारी बोलने लगते हैं, और जब अपना आता है तो वही शत्रुघ्न सिन्हा जो बिहारी कहे जाते हैं और कीर्ति आजाद को अपने राज्य में चुनाव में टिकट देते हैं, जिता देते हैं, गुजरातियों को गाली देते हैं, और फिर यूसुफ पठान को ला करके अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लिए या बंगाल के लिए भी एक बड़े नेता, उनको हरा देती है। तो ये लिएंडर पेस की कहानी आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं, इस पर जरूर एक कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज की कहानी दोस्तों हाई कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई है। इस पर कायदे से मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये कितना बड़ा फैसला है। चुनाव आयोग को एक तरीके से खुली छूट दे दी है। वैसे तो ये छूट तो संविधान में ही मिली है। भाई लोकतंत्र बचाना है तो चुनाव आयोग को एम्पावर करना जरूरी है। चुनाव आयोग कैसे वरना अच्छे से चुनाव करा पाएगा? आप सोचिए ना भाई, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो तो फिर तो सब बेकार है, फिर इलेक्शन की जरूरत क्या है? अब देखिए मामला क्या है दोस्तों। हाई कोर्ट में एक याचिका थी। याचिका क्या थी कि ये जो चुनाव आयोग लगातार अधिकारियों के तबादले कर रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। और कौन कौन सुन रहे थे? चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन, 2 लोग थे। पिटिशनर कौन? अर्क कुमार नाग। वकील कौन? कल्याण बनर्जी, ममता के सबसे करीबी और टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, कोलकाता हाई कोर्ट में। आप इसको पढ़िए क्या लिखा है। बंगाल चुनाव हाई कोर्ट से तृणमूल को झटका। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी, अच्छा ये जनहित याचिका की तरह, उसको खारिज कर दिए। याचिका में क्या कहा गया था कि चुनाव आयोग बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, सारे बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए, इसको रद्द किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बोला चुनाव आयोग के फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्होंने कहा बीडीओ, पुलिस स्टेशन के ओसी सबको हटाया गया। बोला कुछ नहीं होगा। सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो आयोग के मकसद पे सवाल उठाया गया है ना कि चुनाव आयोग गलत तरीके से कर रहा है, उस पर भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मैंने आपको बताया दोस्तों, जो याचिका करता है उसकी तरफ से वकील कल्याण बनर्जी पैरवी कर रहे थे। जानते क्या कह रहे थे? कि ये जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की शक्तियों पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। इस याचिका में कहा गया कि मुख्य सचिव और गृह सचिव के बाद तबादलों की सूची लगातार लंबी होती जा रही है। एक एक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जा रहा है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये जो उद्देश्य है वो सही नहीं है। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को शक्तियां तो प्राप्त है, लेकिन ये असीमित नहीं है। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता। ये भी कहा कि जो संघ का, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, केंद्र और राज्य, उसके भी अनुकूल नहीं है, उसको नष्ट किया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनी दोस्तों, तमाम दलीलें सुनी, और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल वाली जो अध्यक्षता वाली खंडपीठ है, उसने इसमें कोई ठोस आधार नहीं पाया। जो दलीलें दी गई वो सारी की सारी दलीलें बेकार थी, और याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्रभावी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के संवैधानिक जनादेश हैं। यह संविधान से अधिकार प्राप्त है, और किसी भी तरीके का कोई गलत काम ना हो जाए, पक्षपात ना हो जाए, इसके लिए चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है। अब देखिए, मैं कुछ कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हाई कोर्ट की पीठ ने क्या कहा है। चुनाव आयोग की प्रशासनिक समझ पर अपील करने का अधिकार इस कोर्ट के पास नहीं है जब तक कि कोई स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन साबित न हो जाए। कोर्ट ने एक और टिप्पणी की, मैं पढ़ता हूं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं दोस्तों। बिना किसी ठोस तथ्य या सबूत के सिर्फ दुर्भावना का आरोप लगाना चुनाव से जुड़े प्रशासनिक कदमों में दखल देने का अधिकार नहीं बन सकता, आधार नहीं बन सकता। चुनाव एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें अदालतों को संयम बरतना चाहिए, और कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन में गतिरोध पैदा हो गया और सरकार का काम ठप पड़ जाएगा। जानते हैं ये लोग क्या क्यों गए थे? ये कहने गए थे कि जो अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, हम कैसे काम करेंगे, 1 महीने तक सरकार कैसे काम करेगी, और जितने अपने फेवरेट अधिकारी ना बस पास में रहें, वो बैठे रहें। और जानते हैं जैसे क्या होता है, मान लीजिए जैसे गृह सचिव को हटा दिया या डीजीपी को हटा दिया, अब ये लोग हटा तो देंगे, उनके पास पूरी सुविधा होती है, वो घर में भी बैठे रहेंगे तो काम कहीं ना कहीं निपटा देंगे। चुनाव आयोग ने उनको छुट्टी पे ही भेज दिया, बोला घर छोड़िए, ये सारी सुविधाएं भी छोड़िए, अभी नहीं, कम से कम जब तक चुनाव है 1 महीना आपको हटना पड़ेगा। और कुछ परिस्थितियों में तो दूसरे राज्य ट्रांसफर कर दिए। हाई कोर्ट में एक और दलील दी गई थी कि दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा, इस राज्य में हो रहा है। अब देखिए, यहां 2 तरह की चीजें, एक तो दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, और सिर्फ इस आधार पे कि दूसरे राज्य में कम है, यहां ज्यादा है, इससे आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहां 2 चीजें बताना जरूरी है दोस्तों, बहुत गंभीर सवाल हाई कोर्ट ने उठाए, ये मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग और ममता सरकार के बीच जो बातचीत होती है ना, उस दस्तावेज को भी कोर्ट में शायद पेश किया गया। अब जानते कोर्ट ने क्या पूछा? कोर्ट ने कहा कि ये जो याचिकाकर्ता के हाथ ये दस्तावेज है, गोपनीय दस्तावेज, ये इसके हाथ कैसे लग गया जिसमें चुनाव आयोग और सरकार के बीच बातचीत हो रही है? ये गोपनीय दस्तावेज आपके पास कैसे आया? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आगे कुछ देखा नहीं, वरना इस पे जांच होनी चाहिए कि ये दस्तावेज दिया किसने। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बात कही है दोस्तों कि ये जो जनहित की वकालत करने के बजाय राजनीतिक हितों को साधने वाली चीजें लग रही हैं, और जो याचिका करता है वो ये साबित नहीं कर पाया कि जो इतने बड़े तबादले हुए उससे कोई सार्वजनिक क्षति हुई है। यानी बहुत सारी चीजें इस केस से साफ हो गई दोस्तों। चुनाव आयोग पर जो ये लगाम लगाना चाहते थे ना, ये पार्टी चाहती थी ममता बनर्जी की सरकार, वो खत्म हो गया। चुनाव आयोग खुलकर काम कर सकती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, पहला। दूसरा, चुनाव आयोग पर कोई शिकंजा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने जो काम किया वो सही किया, यह भी सिद्ध हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा इससे कोई क्षति नहीं होगी। और तीसरा, यह भी बात सामने आ गई दोस्तों कि ये जनहित याचिका नहीं, किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। यानी एक तरीके से ममता बनर्जी की सरकार एक्सपोज हो रही है कि अगर उनके अधिकारी होंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। अब ये तो हाई कोर्ट की बात है दोस्तों, लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग के पास फिर पहुंच गए, नया एजेंडा शुरू हो गया। मैं आपको एक एक करके चीजें बहुत संक्षिप्त में दिखाता हूं। अभिषेक बनर्जी, इन्होंने कल आरोप लगाया
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही दिन में 30,000 फॉर्म जमा कर दिए। इसमें क्या होता है, जो नए मतदाता जुड़ते हैं, जिनके वोटर कार्ड नहीं बने होते हैं, अब जानते हैं क्या आरोप लगा रहे हैं कि ये बाहरी लोगों को ला रहे हैं। तो बाहरी कौन है? यूपी और बिहार के लोग। अरे भाई, कुछ तो जांच होती होगी ना। ऐसे ही किसी को आप मतदाता बना दीजिएगा क्या? ऐसा होता है क्या? वो रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, दूसरी जगह बना है, नहीं बना है, उनका घर है, निवास है, क्या है, लेकिन अब बिहार और यूपी के लोग बाहरी हो गए। अभी मैंने आपको दिखाया था ना लिएंडर पेस वाला, ये ऐसे ही करते हैं। खुद शत्रुघ्न सिन्हा को जिता दिया वहां से। भाई, एक बंगाली जीतता ना कम से कम, तब बाहरी नहीं लगा। कीर्ति आजाद बाहरी नहीं लगे, यूसुफ पठान बाहरी नहीं लगे। मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, आप सुनिए। अभिषेक बनर्जी किस प्रकार से बिहार यूपी के लोगों को बोल रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप यहां कैसे आ गए? क्या बंगाल के लोग बाहर में नहीं रहते हैं? भारी संख्या में रहते हैं, उनको भी अधिकार है। आप देखिए, ये बयान सुनिए। দিল্লির প্রভুরা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ যা বলে দেবে তাই করবে। ফর্ম 6 ফিল আপ করে জোর জবরদস্তি बिहार यूपी ভোটার ऐड করে तृणमूल कांग्रेस के हराते हो। কিছু नाम डिलीट करो। बंगाल की 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल के रखे और जोर जबरदस्ती उनका नाम काटने का प्रयास किया गया। दिक्कत इसलिए बंगाल में हो रहा है। अब चूंकि हाई कोर्ट से मामला खत्म हो चुका है दोस्तों, तो अब कैसे लोगों को भड़काया जाए? तो ये तरीका है कि बिहार यूपी के लोगों को जोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो सीधे चुनाव आयोग को फिर से चिट्ठी लिख दी, बोली वोट चोरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, फॉर्म 6 जमा किया जा रहा है। अब देखिए, ये चिट्ठी देखिए ना, कितनी बड़ी चिट्ठी है ये, और इसमें क्या सवाल उठाया गया है। अब इनको ये इस बात तो समझ में आ रही है ना कि भाई वोटर घट रहे हैं। ये तो कम से कम भवानीपुर के लोगों को अब देखना चाहिए, वहां तो बाहरी संख्या है ही। भाई, बंगाल के लोग बाहर भी रहते हैं, आप जानते हैं ना अभी एलपीजी के लिए कैसे भड़काया था। अब ये दूसरी तरह से भड़काया जा रहा है कि बाहरी लोगों को जोड़ा जा रहा है। फिर एक भड़काया मछली वाला, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो फॉर्म 6 को लेकर के, जबकि हकीकत जानते क्या है, भाजपा ने जो आरोप लगाया दोस्तों कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उनका भी फॉर्म 6 भरा जा रहा है। जिनका नाम कट चुका है, बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। ये खबर देखिए, याद है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले ममता सरकार को यह आदेश दिया था। ममता सरकार जो है ना, वो बढ़ा हुआ डीए नहीं दे रही है। 2009 से 2019 तक का बकाया है, 10 साल का। सुप्रीम कोर्ट में कहा हमारे पास हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, ये उनका अधिकार है, उनको देना पड़ेगा। और अब उनका भुगतान शुरू हो गया है। लेकिन मैं खबर पढ़ रहा हूं कि अब वो राशि नहीं दी जा रही है जो गणना की गई है। ये अलग विवाद है। अब देखिए ना, कर्मचारियों ने आपत्ति जताई क्योंकि देने का मन नहीं था। देने का मन होता तो पहले ही दे देती, लेकिन दिया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देना तो पड़ रहा है, लेकिन वो राशि नहीं मिल रही। यहां भी मामला फंस रहा है दोस्तों। लेकिन ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए। कैसे डरा रही हैं अंडा और मछली के नाम पे। भाई, 15 साल आपने राज किया, आप बताएंगे ना कि हमने काम क्या किया है। तृणमूल कांग्रेस बता नहीं रही है। जानते क्या हिसाब किताब दिया जा रहा है? भाजपा आ गई तो तुमको अंडा मछली खाने से रोक दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। क्या जहां भाजपा की सरकार है वहां अंडा मछली नहीं खाते हैं लोग? खाने पे कोई जोर जबरदस्ती करता है क्या? अब देखिए ना, बंगाल में भाजपा आई तो मछली मीट खाना बंद हो जाएगा। अब सवाल है कि ये क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, याद रखिए, बंगाल के लोग बड़े जागरूक हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है। अब जानते हैं, जब ममता सरकार आई थी शुरू में, तो 2017 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। लोगों को जानते हैं क्या कहा कि अब आपको हार्वर्ड वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, शिकागो, हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं, हम बंगाल में ही बना देंगे। अब जानते हैं, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। 11 नई यूनिवर्सिटीज की घोषणा की थी, लेकिन एक दशक के बाद भी दोस्तों ये सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स बिल्कुल दूर हैं। जिस जमीन पर बात हुई थी ना, वहां गेहूं के दाने मजदूर सुखा रहे हैं। आप समझ लीजिए, स्थिति यह है
कि 11 नई यूनिवर्सिटी जिसमें 9 के पास ना स्थायी कोचिंग स्टाफ है ना अपनी बिल्डिंग है, 500 रुपये की दिहाड़ी पर प्रोफेसर काम कर रहे हैं। जो गेस्ट लेक्चरर्स हैं उनको मात्र 500 रुपये प्रति क्लास के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। क्या पढ़ रहे होंगे लोग, खुद सोचिए। तो जब आपके पास हिसाब किताब नहीं है तो क्या करेंगे? डराएंगे ही ना लोगों को, डर से वोट मिले। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ डराना है। और लेकिन आज मैं जब देख रहा था दोस्तों, कल लिएंडर पेस वाली खबर, ये भी उनके लिए झटका है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं अब ममता सरकार गई। लिएंडर पेस ने कल भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से वो शामिल हो गया। बीजेपी ने ट्वीट किया बाकायदा, आप देखिए। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इस बात को याद रखिए, क्योंकि लिएंडर पेस का जन्म कोलकाता में ही हुआ है, वो बंगाल में उनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन वो मुख्य रूप से गोवा के रहे होंगे। अब जब ममता बनर्जी की सरकार चाह रही थी कि हम गोवा में बहुत अच्छा काम करें, तो उन्होंने उस समय इनको शामिल कर लिया था। अब भाजपा ने शामिल किया है तो ये बाहरी हो गए। मगर हकीकत ये है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव अब साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाई कोर्ट ने तो एक तरीके से साफ कर दिया है कि भैया जाके आम जनता के पास जाओ, अगर वो आपको वोट दे तो ठीक है, इस तरीके से बेईमानी करके चुनाव नहीं जीतने देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही देखिए, एचबी मेलोडी पर हमने बिल्कुल एक नया गीत हनुमान मंत्र अपलोड किया है दोस्तों, मेरी ही आवाज़ में है, ज़रूर सुनिए, बताइए कैसा लगा। एचबी शॉर्ट्स के कमेंट पिंड में है, देखिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।